तो स्टार्ट करते हैं पिछले ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। रात को 12:30-1 बजे तक हम करते रहे मस्ती। छोटी मासी भी बैठी रही, लेकिन फिर उसके बाद में शुरू हो गई बड़ी मासी भी कि भाई जल्दी से सो जाते हैं वरना सुबह उठा नहीं जाएगा। और ये देखिए मुझे उंगली दिखाकर बोला कि तू ही नहीं उठने वाली है तो चल जल्दी चल के सो जा। तो हम लोग चले ऊपर सोने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर गई तो बस कुछ पुरानी यादों ने, कुछ बचपन की यादों ने मुझे घेर लिया और नींद जो है कोसों दूर चली गई। जी हाँ, अजमेर यानी बचपन की गर्मियों की छुट्टियों वाला शहर। ये है मेरे सबसे छोटे मामा जो आज इस दुनिया में नहीं है। और बस क्यों चले गए? क्योंकि मेरी मामी चली गई थी। ये है मेरी प्यारी सी मामी, छोटी मामी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई कुछ समय पहले, और शायद मामा इनके बगैर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहते थे और चले गए मामी के पास में। तो बस यही सोचती रही, क्या ये वही शहर है कि बस जब मैं इस शहर की धरती पर, जब हम बचपन में इस ज़मीन पर पाँव रखते थे तो हम जाते थे ननिहाल। नाना नानी तो अपनी उम्र से चले गए, लेकिन मामा क्यों चले गए, मामी क्यों चली गई। और इन्हीं यादों के बीच में मैंने ओजोन किचन की रेसिपी को भी एडिट किया रात को और ऑडियो भी की, लेकिन यादें हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और आप विश्वास मानिए, रात को 2:30 बजे मैंने मामा के बेटे यानी कि मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया, जय को, और उसकी भी याद आई मुझे कि मैं उसे फ़ोन करूं, मैं उससे सुबह मिलूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस समय शहर में नहीं था। और ये देखिए मामी और मामा के डांस का एक फ़ोटो। मामी को राजस्थानी डांस करना बहुत अच्छा लगता था और मामा को राजस्थानी गानों को गाना। और बस इन्हीं यादों के बीच में ये रात निकल गई और सिर्फ आधे घंटे की मैं नींद ले पाई, क्योंकि फिर उठना था और मासी की आज्ञा का पालन करना था कि सुबह हमें कहीं जाना है, वो भी साथ साथ बताऊंगी। लेकिन इतना ही कहूंगी कि अजमेर यानी ननिहाल का शहर, ननिहाल का घर, मामा मामी, सबको मैंने एक बार बहुत याद किया। यादें हैं और यादों को याद करते रहना चाहिए। चलिए, ब्लॉग बहुत इमोशनल से शुरुआत हुई है और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी मस्ती के साथ में। तो देखिए आधे घंटे की नींद के बाद ही उठ गई और तैयार हो गए हम लोग सुबह, क्योंकि मासी का हुक्म था कि जल्दी से तैयार होके नहाकर निकलना है। अब कहाँ निकलना है वो भी बताऊंगी। देखिए हम सब लोग रेडी होके और निकल चले हैं। मौसा जी हमें ले आए हैं और कहाँ ले आए हैं वो भी देख लीजिए। तो ये है प्रेम प्रकाश आश्रम अजमेर के अंदर, सतनाम साखी दरबार, जहां मची हुई थी धूम, क्योंकि कार्तिक महीने खत्म होने में रह गए हैं 2 दिन बस। तो वही धूम और सुबह की प्रभात फेरी का ये समय है। और आपने देखा जब हम यहाँ पर गाड़ी से उतरे तो बहुत सारी रौनक के साथ में भजनों की एक टोली जो है ना तैयार खड़ी थी फेरी के लिए। तो हम लोग सबसे पहले मासी ले गई हमें ऊपर जल्दी से दिखाने के लिए और दिया लगाने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको ये प्रेम प्रकाश आश्रम अजमेर का, सतनाम साखी दरबार साईं टेहूराम जी का। जी हाँ, सिंधी समाज के बहुत ही माना हुआ आश्रम है ये, जो कि हर शहर में है। तो सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे दिए और मैंने भी लिया, और उसके बाद में दिए को किया वॉश करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जहाँ हम दिया लगाने वाले हैं ना वो कितना सुंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले वॉश कर लेते हैं ये दिया और लगाते हैं दिए की तैयारी करने के लिए जोत। तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर है। और ये चारों तरफ से आप देखिए, अब हम होंगे यहाँ पे एंटर। और ये बाहर की चित्रकारी देखकर किसका मन नहीं करेगा कि हम अंदर ना जाएं। तो चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ ये सुंदर सा बना हुआ संतों का प्यारा सा आश्रम की ये सारी तस्वीरें देखिए आप। सभी संतों की तस्वीरें लगी है, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, संत टेहूराम। और ये देखिए मासी जो है ना यहाँ पर टेक रही है माथा। और ये सबसे प्यारा जो मुझे लगा यहाँ पर वो है, देखिए ये शिवलिंग बहुत बड़ा सा बना हुआ और छोटी सी गैया माता। तो सबने पहले की हमने पूजा और लगाया दिया जोत के साथ में। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ की छत, कितनी बढ़िया कलाकारी से ये पूरा सजा हुआ है, लिटरली मज़ा ही आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी द वर्ल्ड थ्रू सोनू साइज।
तो आज मैं लाई हूँ आप सबको यहाँ प्रेम प्रकाश आश्रम अजमेर के सतनाम साकी दरबार सिंधी समाज का बहुत ही माना हुआ ये आश्रम है। और ये आश्रम जो है हर शहर में, जैसा कि मैंने कहा, हर शहर में सतनाम साकी का जो आश्रम है वो बना हुआ है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक सिंधी समाज का बहुत ही माना हुआ दरबार है। और अब मैं लगा रही हूँ, देखिए यहाँ पर मौसा जी मासी के साथ में दिया, और दिए से करेंगे पूजा और उसके बाद जल्दी से ज्वाइन करेंगे हम नीचे प्रभात फेरी यानी कि भजनों की पूरी टोली, जो कि सुबह सुबह इस समय बजी है घड़ी में 5:30। जी हाँ, हम लोग 5:30 पौने 6 के आसपास यहाँ पर आए हैं। और यहाँ का जो पॉजिटिविटी मेरे को फील हो रहा है ना, वो मैं यहाँ शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती। इंटीरियर की तो बस बात ही क्या कहनी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कितने प्यार से हर तस्वीर को सजाया रखा है। तो धर्म और आस्था और विश्वास की भारत में बिल्कुल कमी नहीं है, और इसी विश्वास का नाम हमारा इंडिया है। जी हाँ, चाहे पत्थर में विश्वास करना हो या किसी भी इंसान में, विश्वास तो विश्वास होता है। और कहते हैं ना, अगर विश्वास कायम है तो इंसान सब कुछ पा सकता है। फिर चाहे आप वो किसी भगवान की मूर्ति में विश्वास रखते हो या फिर संतों में, बस विश्वास कायम रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी साधना जरूरी है, उसकी पूजा जरूरी है। तो बस वही पूजा, वही साधना, और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, लग रहा है कि मैंने आधे घंटे की नींद ली है, बिल्कुल नहीं। हम देखो, हमारी मासी को देखो, अब हम चले बाहर थोड़ा सा झूमने, नाचने और गाने। ये आ गए हम यहाँ पर, और भजनों की टोली के साथ में। पूरा ही कार्तिक का महीना ऐसा ही चलता है। बहुत सारे घरों से संतों को बुलावा आता है और उनको आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। और हमने भी किया थोड़ा सा नाच गाना, ये देखिए। मुझे मालूम है कि आप सबको ये जो भजन है नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये है सिंधी में। लेकिन बस हर भजन का जो निष्कर्ष होता है, हर भजन का एक कंक्लूजन होता है, वो होता है हम सबको आशीर्वाद देना। और फिर मिला हमें यहाँ प्रसाद सुबह सुबह। भाई भूख लग गई थी इतनी जल्दी वापस, जबकि अभी हमने रात के 11 बजे तो खाना खाया था, लेकिन सुबह सुबह की भूख लगी हुई। और फिर और झूमते गाते हुए हमने इस फेरी का पूरा आनंद लिया। कहीं चाय पी, कहीं चॉकलेट मिली, और ये देखिए हिनू भी पहुंच गई तैयार होके। और देखिए सब कितने मजे से भजनों का आनंद ले रहे हैं। सुबह के 6 बजे सिर्फ इस समय, और पूरे रास्ते हम यूं ही नाचते रहे। और ये संत जो है भजन इतने प्यारे प्यारे गाते रहे। और अभी आप आगे देखेंगे कि हेनू ने भी भजन गाया, दोनों मासियों ने भी भजन गाया, और खूब मजे लिए हमने इस भजनों की टोली के साथ में सुबह सुबह प्रभात फेरी के समय। और इनका जो ड्रेस कोड होता है ना, वो डेली का चेंज होता है पूरे कार्तिक महीने में। तो आज का जो ड्रेस कोड था ना छोटी मासी की ये पूरी टोली का, वो था लाल दुपट्टा और लाल ही नीचे का लोअर और वाइट कुर्ता। और ये देखिए मैं नाची हूँ यहाँ पर बड़ी मासी के साथ में। तो बहुत ही मजे लिए और बहुत आनंद आ रहा था। तो आनंद के साथ संतों के भजनों के साथ में गली गली किस तरह से प्रभात फेरी को हम कंप्लीट करते चले गए, पता ही नहीं लगा। और देखिए घड़ी में बज गई 7:30, और ये हमारी हेनू जो है गा रही है भजन। कॉपीराइट का सीन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसने जो भजन गाया ना, वो था छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और मासी ने, दोनों मासियों ने जो भजन गाया वो था सिंधी में, और वो मुझे खुद याद नहीं है कि इस समय उन्होंने कौन सा भजन गाया था। वैसे मैं उसे गाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए 8 से 8:30 बज गए और हम पहुंच गए हैं वापस आश्रम, भजनों के साथ में झूमते गाते संतों के साथ में। और ये हुई हमारी प्रभात फेरी कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा
सफर खत्म नहीं हुआ है। ये सफर अभी और आगे बिल्कुल मस्ती भरा होने वाला है। तो इसके बाद में हम कहाँ जाने वाले हैं खूब सारी मस्ती करने के लिए, वो भी मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन पार्ट 3 में। जी हाँ, हम आ गए यहाँ पे अंदर, जहाँ पे संतों ने बहुत सारे प्रवचन दिए, मन को शांति देने वाली बातें बताई, जो कि सबने बहुत ध्यान से सुनी। और फिर मिला प्रसाद। ये देखिए, ये सब प्रसाद वाली चीजें हैं, चिप्स, चावल, नमकीन चावल, बिस्किट और गर्मा गर्म समोसे, जो कि मैंने खाए यहाँ पर 2-2। और इस नाश्ते को करने के बाद में अच्छे से पाठ पूजा सब करने के बाद में हम चल दिए अगले सफर पे। और वो पूरा सफर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ, लेकिन शुरुआत कर ही लेते हैं। तो इसी ब्लॉग में शुरुआत कर लेती हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप लोग इस जगह को पहचानते हैं, जो कि अजमेर के बिल्कुल पास में है, और कौन से तीर्थ स्थल पे जाने से पहले ये जगह आती है जहाँ बहुत सारे मंकीज हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर यानी कि मंकीज हैं, और मासी लेके चली थी बहुत सारे बनानास, केले। और इनको देखिए, ये इतने समझदार हैं कि कोई भी एक केला लेने के बाद में झपट्टा नहीं मार रहा है। और मैंने मासी को कहा कि इस बैग को रख दीजिए जमीन पे, हम लोग देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से लेते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा, सब लोग आ रहे हैं इसके अंदर से और अपने अपने हिस्से का एक एक केला लेके जा रहे हैं। क्या सीख मिल रही है इससे? इससे बिल्कुल मुझे ये सीख मिल रही है कि मिल बांट के किस तरह से खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी 2-4 बंदरों के झुंड ने इस पर धावा बोल दिया हो और इसे खुद छीन के झपट के पूरा खा लिया हो। तो जानवरों में भी कितनी एकता है, कितने मिल बांट के खाने की ये जो प्रवृत्ति है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में ये देखिए, सुंदर सुंदर सींगों वाले हिरण। जी हाँ, ये इनको दी गई घास। जानवरों के साथ में खेलने का भी एक अलग ही मजा है और बहुत प्यारे लग रहे थे। और देखिए किस तरह से, ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ही खा रहा हो, जहाँ पे भी नीचे डाली गई है घास इनको देने के लिए, सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। तो बस ये देखिए, हम लोग फिर चल पड़े हैं अगले सफर पर। और हमने यहाँ पर जानबूझकर 2 व्हीलर लिए हैं, क्योंकि मौसा जी ने कहा कि 4 व्हीलर बहुत पहले छोड़ देना पड़ेगा और बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा, जबकि 2 व्हीलर के लिए एंट्री लास्ट तक रहेगी। तो फायदे का सौदा करते हुए हमने यहाँ पे ले ली गाड़ियाँ और चल पड़े अगले सफर पे। तो अगले ब्लॉग में और अगले सफर पे होने वाली है बहुत सारी मस्ती और धमाल। तब तक आप लोग गैस करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं आगे किस सफर पे कहाँ जा रही हूँ। तो बस जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 3 लेकर, और करने वाले हैं मस्ती और धमाल आपको दिखाने के लिए। तब तक मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बस यूं गई और यूं आई।